हेलो एवरीवन, एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गे। आज हम बात करेंगे कुंडली में कितने तरह के त्रिकोण होते हैं, इन त्रिकोणों का क्या महत्व है। हम जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हम 4 तरह के पुरुषार्थ करते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन भावों में बैठे हुए ग्रह हमें बतलाते हैं कि हम कौन सा पुरुषार्थ ज़्यादा करेंगे। तो ये 1, 5 और 9, इसको धर्म त्रिकोण बोला गया है। तो यहाँ के देवता यदि यहाँ आ गए, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड यदि 5th में आ गए और 5th हाउस के लॉर्ड यदि 9th में आ गए, तो इस तरह से ये धर्म त्रिकोण बनता है। या फिर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड, 5th हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड किसी भी हाउस में बैठ जाएं, यदि यहाँ पे युति में बैठ जाएं, यदि यहाँ पे युति में बैठ जाएं या यहाँ पे युति में बैठ जाएं, तो वो व्यक्ति इस लाइफ में बहुत ही धार्मिक उन्नति करेगा, बहुत ही धर्मार्थी होगा। धर्मार्थी का मतलब है कि वो बहुत ही कर्तव्यपरायण होगा। अपने कर्म के प्रति वो अपनी कर्म को बहुत ही निष्ठा से करेगा। वो भगवान से वो काफ़ी जुड़ा रहेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अर्थ त्रिकोण के बारे में। तो 2, 6 और 10 को अर्थ त्रिकोण बतलाया गया। तो इस हाउस में यदि आपके ग्रह यदि यहाँ के देवता यहाँ आ गए, यहाँ के देवता यदि यहाँ आ गए, या तीनों घर के देवता यदि यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए और यहाँ बैठ गए, तो वो अर्थ त्रिकोण का योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में अपने बल पर बहुत ही पैसा कमाता है। और यदि इन तीनों घरों में और भी ग्रह की युति यदि बढ़िया से हो गई, तो ऐसा भी मान सकते हैं कि वो व्यक्ति मतलब इस लाइफ में अपने अर्थ के उद्देश्य से ही पृथ्वी पर आया है कि हम बहुत ही पैसा कमाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे काम त्रिकोण के बारे में। 3, 7 और 11 भाव को हम काम त्रिकोण बोलते हैं। काम त्रिकोण का मतलब ये है कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो काम करेंगे, हर तरह की कामना, हम इतना पैसा कमाएंगे, हम इतना ऐसा घर लेंगे, ऐसा मकान लेंगे, जितना भी कामना होता है वो इन तीनों घरों में बैठे हुए ग्रह बतलाते हैं। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ के देवता यहाँ आ गए, 7th हाउस में आ गए, 7th हाउस के देवता 11th में हाउस में आ गए, या फिर इन तीनों के देवता यहाँ बैठ कर युति बना लें, या यहाँ पे बना लें, या यहाँ पे बना लें, तो वो अपने बल पर उतना धन संपत्ति अर्जित करेंगे कि वो अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं मोक्ष त्रिकोण के बारे में। 4, 8 और 12 को हम मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ के देवता यहाँ आ गए, या यहाँ के देवता यहाँ आ गए, या यहाँ के देवता यहाँ आ गए और यहाँ के देवता यहाँ आ गए, इस तरह से यदि त्रिकोण बनता है तो वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर अपने अर्थ को कमा के और लाइफ में मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हम चारों त्रिकोणों के बारे में समझ लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए धर्म त्रिकोण में यदि 1, 5 और 9 से यदि धर्म त्रिकोण बनता है, या तीनों के देवता यहाँ पे युति बनाते हैं, तो यहाँ पर यदि वो युति बनाएंगे तो इसका 33% रिजल्ट होगा। यहाँ पे यदि युति बनेगा धर्म त्रिकोण का, तो ये 66% उसका रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे यदि युति बनता है तो वो 99% रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह अर्थ त्रिकोण में भी यदि यहाँ 2, 6 और 10 को अर्थ त्रिकोण बोलते हैं, तो यदि यहाँ पे युति होगा 2, 6, 10 के देवताओं का, तो यहाँ पे 33% रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे 66% और यहाँ पे 99%। उसी तरह काम त्रिकोण में यदि यहाँ पे युति बनता है 3, 7 और 11 का, तो यहाँ पे 33% रिजल्ट होगा, यहाँ पे 66% और यहाँ पे यदि तीनों ग्रहों की युति से यदि योग बनता है तो वो 99% का योग बनेगा। उसी तरह से मोक्ष में भी यदि यहाँ पे बनता है तो ये 33% रिजल्ट देगा। ये तीनों के देवता यदि यहाँ बैठ गए तो 66% रिजल्ट होगा, और इन तीनों के देवता यदि यहाँ पे बैठ गए तो ये 99% का रिजल्ट देगा। इस तरह से हम चारों पुरुषार्थ को अपने कुंडली में देखेंगे और पता करेंगे कि इस लाइफ में हम क्या करने आए हैं
और एक पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में है ही कि हम अपनी दिशा को किस तरह से आगे बढ़ाएँ। क्या हम सिर्फ़ अर्थ त्रिकोण यदि मज़बूत है, तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ़ अर्थ ही कमाने आए हैं? यदि हमारा काम त्रिकोण यदि मज़बूत है, तो 1 सेकंड सोचना है कि यदि क्या हम सिर्फ़ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आए हैं? हमें आगे की तरफ भी बढ़ना है। ये हमारा अपना वर्तमान का पुरुषार्थ है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।